हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर 2.0 में। तो इस वीडियोस में आपको इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी डीबी यांत्रिक के रिगार्डिंग सेक्शन 1 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट्स 1 आपके साइंस स्पेशल होगा। इससे पहले आपको बता दें कि हमने आपको नाविक जीडी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के एक सेट को दिया है, एक प्रैक्टिस सेट्स को दिया है मैथमेटिक्स के, सिर्फ वो आपके जीडी के रिगार्डिंग है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट्स जीडी डीबी यांत्रिक के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, सेक्शन 1 के साइंस होंगे यहाँ पे, और ये साइंस का लेक्चर 1 होगा, यानी आपके प्रैक्टिस सेट्स 1 होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो हमारे पुराने चैनल डिफेंस ट्यूटर पे वीडियोस को देखते थे और इस वीडियोस पे आए हैं, तो इस चैनल को जल्दी से वो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं उसके रिगार्डिंग, और आपके जितने भी एग्जामिनेशन है डिफेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, नॉन डिफेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे। सो आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी हमारे नए जो व्यूअर्स हैं वो अभी इस वीडियोस को देख रहे होंगे और हमारी बातों को सुने हैं, तो आपको बता दें कि पहले आप तो नए हैं, तो आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोस को वॉच करें, और देन फिर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे पुराने व्यूअर से और नए व्यूअर से भी कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पे भी आप हमें 1000 सब्सक्राइबर प्लस करके दे दें, ताकि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे वीडियोस डाल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ब्रास गेट डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर। यानी ब्रास जो होता है आपका तांबा जो होता है, यानी तांबा नहीं आपका पीतल। ठीक है, पीतल, तो पीतल जो होता है वो आपका डिस्कलर होता है, यानी अपने कलर को खो देता है एयर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर में ऐसा कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है किस कारण से? ताकि हमें पता चल सके कि एयर में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा जो ब्रास होता है वो उसी गैस के कारण क्या होता है, डिस्कलर्ड हो जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि एयर में ऐसा कौन सा गैस प्रेजेंट होता है जिस कारण से हमारा ब्रास डिस्कलर्ड हो जाता है, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे हम कि H2S से लिखते हैं, किसे लिखते हैं? H2S से लिखते हैं। ठीक है, तो इसी हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंस के कारण, इसी हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस के कारण हमारा जो ब्रास होता है यानी पीतल जो होता है वो आपका फीका पड़ जाता है, या फिर कह सकते हैं डिस्कलर्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर सेकंड क्वेश्चन। नंबर सेकंड क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा क्या है, नॉन मेटल है, यानी आपका जो धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल रहती है, यानी आपका लिक्विड रहता है। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपके मेटल भी पूछा जाता है, कभी कभी नॉन मेटल भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका नॉन मेटल है, इस बात से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारा क्या होता है, रिमेन्स लिक्विड रहता है, यानी आपका तरल रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो वो नॉन मेटल का नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रोमीन को आपने पढ़ा होगा, ब्रोमीन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, ब्रोमीन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर कौन सा? नंबर थर्ड क्वेश्चन। नंबर थर्ड क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल है जो नेचुरली ऑकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। ठीक है, यानी क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला चिलेट यौगिक है, यानी चिलेट कंपाउंड है जिसमें केंद्रीय धातु यानी उसका मिडिल एटम जो होता है, मिडिल मेटल जो होता है, मिडिल कह सकते हैं सेंट्रल मेटल जो होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, चिलेट कंपाउंड क्या होता है कि वो क्या होता है कि बहुत सारे अदर कंपाउंड से बहुत सारे कह सकते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो उस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल कहने मतलब बीच का मेटल, जिससे कि और अदर मेटल क्या हो हमारे चिपके हुए। ठीक हो, तो वो जो सेंट्रल मेटल होता है, यह सेंट्रल मेटल का आपसे नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा यह मेटल सेंट्रल मेटल इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो आपका क्लोरोफिल होता है इसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो होता है आपका आयरन। क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। आयरन को हम Fe से लिखते हैं, किसे लिखते हैं? आयरन को हम Fe से भी लिखते हैं, यानी Fe आयरन से। ठीक है, तो ये उसका नोटेशन होता है आयरन का। तो उसमें क्या होता है? सेंट्रल मेटल हमारा आयरन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका है नंबर फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, यानी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? तो पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। आपको कह सकते हैं कि आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पेंसिल में हम किसका यूज करते हैं, तो पेंसिल में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आपको ग्रेफाइट के बारे में कुछ और बता देते हैं जानकारी कि ग्रेफाइट क्या होता है। ये एक प्रकार का कंडक्टर होता है। ठीक है, कंडक्टर होता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? आपका एलेट्रॉप्स होता है, ALLATROPS। इलेक्ट्रॉप्स का स्पेलिंग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉप्स होता है। ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, आपको अगर ऑप्शन पूछे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो होगा वो लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाएगा, तो वो भी इसका आंसर ग्रेफाइट ही होगा। ठीक है, तो ये 3 ग्रेफाइट्स के बारे में आप
नॉलेज रख सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है, इसके रिगार्डिंग भी कुछ रीजन होता है कि उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस कारण से वो क्या होता है कंडक्टर होता है, ठीक है। तो चलिए उतने जानने की जरूरत नहीं है, आपको जितना बताया गया है एटलीस्ट उसको आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है, ठीक है। इनमें से कौन सा मेटल जो है वो दूसरे मेटल के साथ मिलकर हमारा अमलगम बनाता है, ठीक है। अमलगम जनरली क्या होता है, एक प्रकार का एलॉय होता है। एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक प्रकार का एलॉय होता है। तो वो क्या करता है, वो किसी अदर मेटेरियल के साथ मिलकर हमें क्या बनाता है, एमलगम को फॉर्म करता है। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु है जो कि अन्य धातु के साथ मिलकर मिश्रण बनाती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमलगम विथ अदर मेटल, यानी इनमें से कौन सा मेटल जो है वो किसी अदर मेटल के साथ मिलकर अमलगम फॉर्म करता है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि इनका जो आंसर होता है वो क्या होता है आपका मरकरी होता है। मरकरी जो होता है वो किसी अदर मेटेरियल के साथ मिलकर जैसे आपको बता दें कि मरकरी कभी कभी कॉपर के साथ मिलकर भी बनाता है, कभी कभी उसमें गोल्ड भी डाला जाता है, तो उसके साथ मिलकर क्या होता है हमारा अमलगम फॉर्म करता है। ये अमलगम आपने पढ़ा होगा या फिर आपने देखा भी होगा, बहुत लोग दांत में जब खड्डा हो जाता है, दांत में जो होल हो जाता है, तो वहाँ पर अमलगम को भरवाते हैं, ठीक है। तो इस अमलगम में बहुत लोग सोना भी भरवाते होंगे, बहुत लोग चांदी भी भरवाते हैं, बहुत लोग कॉपर भरवाते हैं। तो जिसके अनुसार जिस प्रकार से जितना अमाउंट होता है, जितना पैसा होता है, उसके अनुसार वो भरवाते हैं। तो वहाँ पे अमलगम जब फॉर्म किया जाता है तो उसमें मरकरी के साथ साथ अदर मेटल भी डाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन से। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज, जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सिंपल है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, H2O। याद रखिएगा H2O का तोड़ने का तरीका क्या होगा, तो ये होगा आपका 2H+ आयन प्लस में OH- आयन, क्या होगा 2H+ आयन प्लस में OH- आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आपका है एक सेकेंड, अगर ये हम अगर 2H+ लिखते हैं तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2H+ हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर और 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर, ठीक है। यहाँ पे बराबर हो गया बैलेंस इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन बैलेंसिंग होगा, ठीक है। इक्वेशन बैलेंसिंग को छोड़ दीजिए, अगर आपको सिंपल तोड़ने के लिए कहा जाए तो ये H+ आयन में और प्लस में OH- आयन में ये क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 7th क्वेश्चन। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में यानी विद्युत बल्ब में समान तौर पे भरी जाने वाली गैस कौन सी है, यानी आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में इनमें से कौन सी गैस को भरा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक गैस में हम नाइट्रोजन को भरते हैं, कौन से गैस को भरते हैं, नाइट्रोजन को भरते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर A, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि वाशिंग सोडा इज ए कॉमन नेम फॉर, वाशिंग सोडा जो होता है यानी धोने वाला जो सोडा होता है, इसका सामान्य नाम यानी कॉमन नेम क्या होता है। तो वाशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, किसके, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A, वाशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। देखिए ये आपका सोडियम आयन होता है और ये कार्बोनेट आयन होता है, तो दोनों मिलकर क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। यदि इसको कोई आपको ब्रेक करने के लिए कहेगा तो आप इसको तोड़िएगा 2Na+ प्लस CO3 2-, ठीक है, CO3 2-, इस तरीके से क्या करते हैं हम इस Na2CO3 को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, आयंस में। नेक्स्ट आपका है नंबर 9th क्वेश्चन। नंबर 9th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि क्वार्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज इन क्वार्ज क्लॉक ETC इज केमिकली, ठीक है। क्वार्ज क्रिस्टल जो होता है वो हम क्वार्ज क्लॉक में यूज करते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो केमिकली यानी वो केमिकली होता क्या है, यानी वो कह सकते हैं कि वो किससे बना होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो क्वार्ज क्लॉक जो होता है वो आपका क्या होता है, सिलिकॉन डायोड से बना होता है, किसके, सॉरी सिलिकॉन डायोड कर रहे हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SiO2, SI से सिलिकॉन होता है और ऑक्साइड यानी 2 टाइम्स, डाइऑक्साइड यानी 2 बार ऑक्सीजन, तो SiO2 इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो, और ये बता दें SiO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत ही उलझा हुआ होता है और बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वार्ज होता है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ही बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10th है हमारा। नंबर 10th क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इनमें से कौन से गैस को हम ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं, याद रखिएगा, नॉट यानी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा गैस जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि कुछ गैसेस के नाम लिखवा देते हैं जो कि आपके ग्रीन हाउस गैस कहे जाते हैं, जिसमें कि पहला है आपका वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर है। दूसरा लिख लीजिएगा, चलिए दूसरा लिख लीजिएगा यहाँ पे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कि हम CO2 कहते हैं। तीसरा लिखिएगा मीथेन, CH4 METHANE मीथेन,
ठीक है। और चौथा में लिखिएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, NITROUSOXID, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा में लिख लीजिएगा ओजोन, O3 जिसे कहते हैं हम, ठीक है, ओजोन जिसके हम O3 कहते हैं, ठीक है। और एक लिखिएगा आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके, ये जो सभी जितने गैसेस के नाम हमने लिखवाया है ये आपके कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जो कि एबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किन्हीं भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार गूगल करके देखिएगा, देन फिर आपको फिर भी वहाँ पे भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।